नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आईएएस रामविलास यादव को जेल भेज दिया गया है। रामविलास यादव अब 6 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें 14 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है। बुधवार को रामविलास से विजिलेंस ने लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 6 जुलाई तक वो जेल में ही रहेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पड़ताल चल रही है। विजिलेंस ने उनसे लंबी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान जब उनसे मिले जवाब से विजिलेंस की टीम संतुष्ट नहीं हुई, तब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान अब उनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच पड़ताल चल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आय से अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है, जिसके बाद उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया था और अब विजिलेंस की पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मतलब ये है कि अब 6 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। विजिलेंस की तरफ से जो तमाम और सवाल तैयार किए गए हैं, उन सवालों को उनके सामने रखा जाएगा। अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव को आखिरकार जेल जाना पड़ा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है और विजिलेंस की जो कार्रवाई है उस पर लगातार एक्शन दिख रहा है। और आप देखेंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल में, 6 जुलाई तक जेल में रहेंगे रामविलास यादव। उसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि गिरफ्तारी क्यों की गई, तो उसका जवाब भी विजिलेंस और सरकार को देना है कोर्ट में। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड के हिस्ट्री में जब किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। और ये करप्शन का केस है, 500 गुना संपत्ति का केस है और रामविलास यादव अब जेल में रहेंगे। कैमरा से राकेश आल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, वो कौन कौन से सवाल उनसे पूछे गए जिसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा है? बिल्कुल अमित, ये मामला क्योंकि इन पे एफआईआर जो दर्ज की गई थी, विजिलेंस जो केस दर्ज किया इसी साल अप्रैल में किया। उसके बाद इसमें तमाम बार इनको बुलाया गया विजिलेंस की तरफ से, लेकिन विजिलेंस सामने पेश नहीं हुए। तो आज जब कोर्ट में रामविलास यादव और विजिलेंस आमने सामने थे, तब दोनों तरफ से जिरह हुई। लेकिन आखिरकार जज ने ये बात कही कि फिलहाल इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। रामविलास यादव की तबीयत भी खराब रहती है, उन्हें शुगर पेशेंट है, इसलिए जज की तरफ से कहा गया है कि इनको वक्त वक्त पर दवाओं की जब जरूरत पड़ जाए तो वो मुहैया करवाई जाए। और अब 6 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा इस बात पर कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होनी है। वहीं हाईकोर्ट में भी रामविलास यादव 21 तारीख को गए थे और उन्होंने वहां पर गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, लेकिन कल विजिलेंस से पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो अब 19 जुलाई को हाईकोर्ट भी इस बात पर सुनवाई करेगा कि इनकी गिरफ्तारी जो हुई है उस पर इन्हें स्टे मिलता है या नहीं मिलता। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब हमने इनको वक्त दिया था कि ये विजिलेंस के सामने पेश हो, तो विजिलेंस ने इन्हें गिरफ्तार क्यों किया। ये सवाल भी आज हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विजिलेंस से पूछा है। तो दोनों तरफ मामला, एक सेशन कोर्ट में और हाईकोर्ट में। और अब बड़ी बात यही है, यहाँ पर खास बात यह है अमित कि करप्शन के केस में रामविलास यादव अब जेल जा चुके हैं 14 दिन के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति बनाने का यह पूरा मामला है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, यानी अपनी आय से 500 गुना ज्यादा की संपत्ति रामविलास यादव ने अपने अभी तक की नौकरी में बनाई। और सबसे खास बात यह कि जिस दिन उनका रिटायरमेंट का दिन होगा 30 जून, उस दिन रामविलास यादव जेल में रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में पहली बार एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है और फिर जेल जाना पड़ा है। दरअसल निलंबित आईएएस रामविलास यादव को देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनसे करीब 13 घंटे तक पूछताछ हुई। विजिलेंस ने रामविलास यादव से करीब 300 सवाल पूछे, जिसमें केवल 10% ही सवालों से जवाब उनकी तरफ से दिया गया। दूसरे सवालों के जवाबों पर संतुष्ट नहीं होने पर विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले रामविलास यादव के 4 ठिकानों काशीपुर, देहरादून, लखनऊ और गाजियाबाद के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें विजिलेंस को करीब 522% संपत्ति आय से अधिक मिली है। अब विजिलेंस रामविलास यादव की पत्नी से भी जल्द ही पूछताछ करेगी। शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफी अधिक थी।
तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर। आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रामविलास यादव की गिरफ्तारी क्यों की गई है, जिस पर सरकार ने जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रामविलास यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं एफआईआर निरस्त करने संबंधित याचिका पर अब 19 जुलाई को सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने आज सारे मामले को सुनने के बाद इसमें ये डायरेक्ट किया है कि इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करे और वो सारा विवरण प्रस्तुत करे जिन कारणों से इनको गिरफ्तार करना पड़ा। और जो एफआईआर की क्वेश्चनिंग है, जो मेन मुद्दा है इसमें है कि एफआईआर स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर है जिसके विरुद्ध खुद 12 रंगदारी के मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं और जिसका इतिहास ही ब्लैकमेलिंग कर रहा है। दरअसल रामविलास यादव पर एक्शन लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करप्शन पर कड़ा प्रहार कर दिया है, लेकिन कृषि मंत्री गणेश जोशी के बयान ने सियासत गरमा दी है और कांग्रेस ने रामविलास के नाम पर मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कृषि विभाग में अपर सचिव रहे आईएएस रामविलास यादव का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले इस करप्ट आईएएस के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए और रिटायरमेंट से पहले ही सस्पेंड भी कर दिया। इतना ही नहीं, आय से अधिक संपत्ति बनाने वाले रामविलास की गिरफ्तारी भी हो गई। रामविलास लंबे वक्त से कृषि विभाग में थे और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री के एक्शन को सही बताया, लेकिन गणेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में एक नहीं ऐसे कई रामविलास हैं। गिरफ्तार हुए, यही नहीं, मैंने पहले भी कहा था कोई भी हो, ये तो एक रामविलास है, कई रामविलास यहाँ पर हैं और कहीं पर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई ने उनको दे दिया। मंत्री गणेश जोशी के बयान से साफ है कि उत्तराखंड में कई आईएएस अधिकारी करप्ट हैं जिन्होंने रामविलास की तरह संपत्ति बनाई। इसी बयान पर कांग्रेस ने सरकार के मंत्रियों को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि रामविलास जैसे दूसरे रामविलास कहां छिपे हैं और सवाल ये है कि क्या ऐसे आईएएस अधिकारियों के पीछे विभागों के मंत्रियों का हाथ नहीं है। बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ। विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं। रिटायरमेंट से पहले ही रामविलास यादव की कहानी खराब हो चुकी है, लेकिन सवाल मंत्री गणेश जोशी के बयान के बाद खड़े हुए हैं कि रामविलास जैसे अगर दूसरे रामविलास उत्तराखंड में हैं, तो क्या धामी सरकार का शिकंजा उन पर भी कसेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से